चलो चैप्टर 14 में कल हमने 14.1 में मीन फाइंड आउट करना सीखा था। तो मीन के सारे क्वेश्चंस हो गए होंगे, ठीक है। जिसके डाउट हो वो बता देना, मैं ले लूंगा। और अभी मैं मीडियन, आज हम बात करते हैं मीडियन के बारे में। तो मीडियन स्टार्ट करते हैं। वर्ड इज 14.1 हो गई ये। एक मिनट, मीडियन स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, देखो मीडियन क्या चीज है। देखो स्टार्टिंग से एक बार हम थोड़ा सा पिछला भी पढ़ लेते हैं। इधर ध्यान दो बेटा, मीडियन यहाँ से। देखो मीडियन क्या होता है, मीन वैल्यू ऑफ डेटा। मीन वैल्यू कैसी है, मतलब कि आपके नंबर है, मान लीजिए 3, 7, 10, 2, 5, 8, 12, 17 ऐसे, ठीक है। और मान लीजिए एक और डाल देते हैं यहाँ पे 9। तो वो कहता है इन नंबर्स का मीन मिडिल वैल्यू कौन सी है। तो मिडिल वैल्यू निकालने के लिए आपको या तो उसका सेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। तो हम असेंडिंग में कर लेते हैं। तो असेंडिंग के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 2, 3, 5, 8, 9, 10, 7, 10, 12 और 17। तो अब इसे वैसे देखा जाए तो मिडिल वैल्यू क्या होगी, तो 3 इधर छोड़ दिए, 3 इधर छोड़ दिए, चलो एक और बढ़ा दिए इधर, 8 मिडिल वैल्यू आ गई वैसे। लेकिन अगर तरीके से निकालना है तो टोटल कितने नंबर है हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है। तो 9 अगर है तो 9 प्लस 1/2th टर्म जो होगी ना, वो हमारी क्या होती है, वो मीडियन होती है, जिसको m से रिप्रेजेंट करते हैं। nth टर्म, मतलब n की वैल्यू अगर यहाँ पे अगर 9 है तो 9 प्लस 2th टर्म, इसका मतलब 5th टर्म। और 5th टर्म कौन सी हमारी, 8, दैट इज आर मीडियन। ये हमने पढ़ा। लेकिन अगर नंबर ऑफ डेटा ज्यादा हो, जैसे कल भी मैंने बात की थी, सिंपल अगर मीन निकालना होता, अगर इसी का मीन निकालना होता तो आप क्या करते, इन सभी को ऐड कर देते। उसमें अरेंज करने की जरूरत नहीं है, उसमें ऐड करना है। चलो फिलहाल मैं यहाँ से ऐड करूँ, 2 और 3 5 और 5 10 और 15 25 और 25 और 10 35 35 और 9 44 56 और 7 63 73। तो मेरे हिसाब से 73 आ रहा है और नंबर 9 है टोटल। तो आपका ये आंसर आ जाएगा 73/9, जो 8 पॉइंट समथिंग होगा, ठीक है। तो ये हमारा मीन हो गया, एवरेज। और ये हमारा क्या है, मीडियन। अब देखो यहाँ पे मीन मीडियन से बड़ा है, क्या हमेशा ही मीन मीडियन से बड़ा होता है? ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। हाँ, इनमें रिलेशन होता है, वो हम लास्ट में बात करेंगे। लेकिन यहां पर देखा जाए तो मीन 8.1 है और मीडियन क्या है, 8 है। लेकिन ध्यान रखना, मीडियन जो होता है ना, वो उस डेटा के अंदर लाई करता है। जैसे 8 है, लेकिन एवरेज जो है 8.1, वो डेटा में कहीं नहीं है। मीडियन तो हर बार होगा, क्योंकि हम टर्म की बात कर रहे हैं, तो टर्म तो लाई करेगी ना। तो मीडियन की जो आंसर होता है वो कहना कहीं डेटा में होता है, लेकिन मीन का जो डेटा है वो यहाँ पर नहीं होता, ये कोई जरूरी नहीं है। अब देखिए हम बात करते हैं नेक्स्ट लेवल पे कि अगर नंबर ऑफ डेटा ज्यादा हो जाए, जैसे कल भी मैंने ऐसे क्वेश्चन लिया था। मान लो 1 2 3 1 1 1 1 1 1 ऐसे कोई क्वेश्चन है, मान लीजिए 4 भी लेते हैं, चलो। ऐसे मान लीजिए नंबर है, लेट्स सपोज, है ना। अब हमें क्या करना है, अगर मीन निकालना था तो मैंने आपको क्या बताया था, इसको हम काउंट कर देते हैं कि 1 कितनी बार आया है, 2 कितनी बार आया है, 3 कितनी बार आया है, 4 कितनी बार आया। एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं कि मान लीजिए 1 यहाँ पे मैं काउंट नहीं कर रहा, रैंडमली लिख रहा हूँ। मान लो 1 आया आपका 30 टाइम्स, 2 आया मान लीजिए आपका 25 टाइम्स, 3 आया मान लीजिए आपका 32 टाइम्स, 4 आया मान लीजिए 18 टाइम्स, लेट्स सपोज, ठीक है। 18 टाइम, इसको 13 कर देते हैं, ठीक है, 13 टाइम। तो ये क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी। अगर जब मैंने कल बताया था मीन निकालना, तो मीन के लिए क्या करते थे, 1 अगर 30 टाइम्स अगर है तो सम कितना होगा, 1 into 30, ठीक है ना।
1 इंटू 30 तो मल्टीप्लाई किया था 32 इंटू 25 50 64 और 4 इंटू 30 क्या होगा आपका 52। तो ये सम ही तो हुआ सबका, इन सभी नंबर का सम ही होगा। आप इसका पे टोटल निकाल सकते हो और टोटल ये आपका हो रहा है 196 और टोटल फ्रीक्वेंसी आप देखो तो कितनी 100 आ रही है, ये 32 एंड 13 45 हाँ 100 आ रही है। तो इसका मतलब मेरा जो मीन है एक्स बार से को रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, तो वो तो हो गया 196 अपॉन 100 1.96 आपका आंसर। लेकिन अगर मुझे यहाँ पे मीडियन निकालना है तो वही चीज है 1 2 3 4 अगर फ्रीक्वेंसी है आपकी 30 25 32 30। देखो अब मैं कहूँ कि लाइन में लिख के दिखाओ इसको असेंडिंग ऑर्डर में, तो क्या करोगे आप 1 1 1 1 1 1 30 टाइम लिखोगे, लिखोगे ना। फिर आप लिखोगे 2 2 2 2 2 कितनी बार 35 टाइम्स आएगा, ठीक है। फिर आप लिखोगे 3 3 3 3 32 टाइम्स और फिर लिखोगे आप 4 4 4 4 13 टाइम्स, ठीक है। ठीक है ना, इधर देखो तो 4 4 4 आप कितनी बार लिखोगे 13। अब बीच की टर्म बतानी है। एक बात और है, अगर तरीके की बात करूं तो 100 टर्म्स है, ठीक है ना। तो बीच की टर्म क्या होगी 100 प्लस 1/2 क्या होगा 101/2 मतलब कि 50.5 मेरा तो सर दूसरा 50.5 आ गया। अब हमारा हमने मैं आप कहोगे सर आपने तो एक ही फॉर्मूला पढ़ाया, हमने 2 फॉर्मूले पढ़े थे मीडियन के लिए, 2 की जरूरत ही नहीं पड़ती, बताता हूँ कैसे। आपकी 50.5 आ गई, क्या 50.5 टर्म होती है नहीं, या तो 50 होगी या 51 होगी। अब वो क्या कर रहा है 50.5 की, इसका मतलब दोनों की क्या बात कर रहा है 20 की वैल्यू की, तो कोई बात नहीं। तो 58 टर्म इसका मतलब क्या है कि 58 टर्म और 51th टर्म का क्या लेना है आपको एवरेज। तभी वहां पे जो आपको सीखा हुआ है आपने जूनियर क्लास में जो फॉर्मूला सीखा हुआ है वो ये होता है कि इफ n इज इवन, अब ये पढ़ा है इफ n इज इवन, तो मैं इसको अगले पेज पे लिख देता हूँ एक मिनट फॉर्मूले को। देखो मीडियन क्या होता है, एक तो होता है n प्लस 1/2th टर्म, ये कब होता है इफ n इज ऑड। लेकिन अगर आपके पास n इवन है, इफ n इज इवन नंबर, तो आपने पढ़ा हुआ है कि n/2th टर्म n/2 प्लस 1th टर्म और उसका एवरेज, आपने ये किया। अब यहाँ मेरे वाले फॉर्मूले से देखो 100 अगर नंबर है तो 100/2 50 और 51, और मैंने क्या लिखा है मैंने डायरेक्टली क्या किया, मैंने तो एक ही फॉर्मूला लगा दिया n प्लस 1/2, उसके साथ अगर पॉइंट में आ रहा है तो 50.5 मतलब क्या है 50 और 51 के बीच की वैल्यू। तो मुझे 2 फॉर्मूलों की मेरे को जरूरत नहीं है, आप करना चाहो तो आप लिख सकते हो कि ये 50.5 का मतलब क्या है, तो वो आप कर सकते हो। अब मान लो यहाँ पे 50.1 टर्म, पहले 50 और 51 टर्म देखते हैं कौन सी है। देखो 30 यहाँ है 25 यहाँ है, तो टोटल टर्म क्या होगी यहाँ तक 55 हो गई। इसका मतलब 50th टर्म जो है वो भी मेरी क्या है 2, और 51th टर्म जो है वो भी क्या है 2, और मुझे उसको क्या निकालना है एवरेज। तो 2 प्लस 2 का एवरेज निकालूंगा तो 2, तो आंसर क्या आ गया मेरा मीडियन 2 आ गया। अब इतनी बड़ी मेहनत कौन करेगा, मीनिंग तो यही है, लेकिन इसके आसान तरीका है करने का, तो वो है हमारे पास बाय यूजिंग CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यही होती है कि पहले 30 नंबर है, 30 के बाद नेक्स्ट 25 ऐड कर दो, 30 प्लस 25 कितने हो गए 55, और फिर हाँ जी 87, और फिर ये 100, ये 100 और ये 100 क्या होगा हमेशा मैच करेगा। अब ये 100 है ना, इस 100 में n/2 निकालो, क्या आ गया 50। अब निकालो 50 से जस्ट बड़ी CF कौन सी है 55, इसका मतलब इसके सामने कौन है 2, तो यही हमारा आंसर है मीडियन। तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है और वैल्यू दी हुई है, आपको निकालना है मीडियन, तो आप क्या फाइंड आउट करोगे CF फाइंड आउट करोगे,
और CF फाइंड आउट करने के बाद उसका हाफ करना है जो टोटल फ्रीक्वेंसी का है n/2, और जो जस्ट ग्रेटर देन CF होगी, मतलब कि मैं कह रहा हूं कि 55 इज जस्ट ग्रेटर, उससे जस्ट ग्रेटर जो होगी, ठीक है, जस्ट ग्रेटर देन 50, तो देयरफॉर मीडियन एज 2, उसके सामने वाली जो x की वैल्यू होगी वही हमारी मीडियन आएगी। मतलब वही है, हाँ जी बिल्कुल रिवर्स में हो सकता है, बताते हैं उसको, ठीक है, वो आपके भी एक्सरसाइज में आएगा क्वेश्चन, ठीक है। ये चीज तो हम 9th में पढ़ चुके हैं, लेकिन 10th में ये क्वेश्चन नहीं है, 10th क्लास में चेंज है थोड़ा सा, वो क्या है, थर्ड केस। हर बार कल भी मैंने 3 केस डिस्कस किए थे, आज दोबारा कर रहा हूं। तो नेक्स्ट केस क्या था हमारा कि अगर मान लीजिए डेटा स्कैटर्ड मोड में हो, और उसको क्या लिख सकते हैं हम, इंटरवल की फॉर्म में लिखते हैं। जैसे मान लीजिए 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50, ऐसे स्कैटर्ड मोड में है। और आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है, मान लीजिए ये दे दी आपको 8, 12, 13, 27 और 20, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ये इंटरवल दिया हुआ है। अब वो कह रहा है कि आपका मीडियन निकालो। कल मीन का तरीका बताया था, मीन में तो क्या था, इसका मिड पॉइंट निकाल करके एफएक्स करना था, सेम वही कुछ है, लेकिन यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, CF निकालनी पड़ेगी, फ्रीक्वेंसी तो आ गई ना, तो CF तो निकालनी पड़ेगी। तो पहले CF निकालो, 8 + 12, देखो 8 + 12, 20 + 13, 33 + 27, 60 + 20, 80, और ये फ्रीक्वेंसी का टोटल भी क्या होगा, 80 होगा। सबसे पहले n/2 निकालो, मतलब कि 80 का हाफ क्या हो गया, 40, 40 से जस्ट बड़ी CF कौन सी है, 60, तो आंसर क्या होगा, 30 और 40 के बीच। अब तक तो क्या था, डायरेक्ट वैल्यू थी, पिछले वाले क्वेश्चन में तो क्या था, डायरेक्ट वैल्यू थी, 2 था, तो आंसर 2 आ गया। अब 2 नहीं है, 2 की जगह क्या है, इंटरवल है, तो आंसर क्या होगा, इंटरवल। देखिए हमें इस इंटरवल में से भी क्या निकालनी है, बीच की एक कोई वैल्यू निकालनी है, तो उस वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमारे पास है फॉर्मूला, तो फॉर्मूला में बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले हमारा मीडियन मैं लिख देता हूं, सबसे पहले हम निकालते हैं मीडियन क्लास इंटरवल, ये आपका 10th में है इंटरवल, वो हमारा आ गया 30 to 40, जिसमें इसकी जो लोअर लिमिट है, बताओ कितनी होगी लोअर लिमिट इसकी, इसको हम L कह सकता हूं मैं यहाँ पे 30। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 20, 33 नहीं 27 दी है, ठीक है 27। अब मीडियन निकालना है, मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, L + n/2 - C / F × H। अब देखो H क्या है, इन दोनों का डिफरेंस, 40 - 30 करेंगे तो क्या आएगा, 10। अब रह गया C क्या है, n/2 से छोटी वाली CF, ये हमारा C 33, बाकी मैं लिख देता हूं क्या है, लेस देन n/2, ठीक है। बड़ी से तो क्या निकलता है, n/2 से बड़ी वैल्यू से क्या निकलता है, मीडियम क्लास इंटरवल, और छोटी वैल्यू से क्या वैल्यू निकलती है, CF के लिए C। हो सकता है बुक में C की जगह CF लिखा हो, वही की बात। अब फॉर्मूला अप्लाई कर दो, L कितना है 30, n/2 40, C 33, F 27, H 10, और सोल्व कर दो इसको, तो 30 प्लस ये आ गया 70/27, और इसको थोड़ा जो भी पॉइंट में आएगा क्योंकि एग्जांपल है मेरे पास, तो ये वैल्यू हो रही है आपकी 0, 81 ही हो गया, और प्लस 70, इसमें 880/27, जो भी इसको सोल्व करके पॉइंट में वैल्यू निकालोगे वो वैल्यू हम 100% 30 से बड़ी होगी और 40 से छोटी होगी, इससे बाहर नहीं जाएगा आंसर, क्योंकि 30 और 40 के बीच का इंटरवल है ना, तो आंसर तो 30 और 40 के बीच में ही आएगा, तो इसलिए, ठीक है, ये आपका मीडियन निकालना है, क्लियर है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले फॉर्मूला नोट करो, और ये वाली देखो कि मीडियन क्लास इंटरवल LF क्या होता है, ठीक है।
अब ये लो पर फॉर्मूला नोट करो और पहला क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। चलो ठीक है। अब इसके बाद अगर वो पूछता है मोड, मोड का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे इसी क्वेश्चन एग्जाम्पल में नहीं होगा ज्यादा। अभी देखो इस क्वेश्चन में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है? 27। तो इसका मतलब आपका मोड क्या होगा? 30 और 40 के बीच में। इसके लिए क्या लगा लेंगे हम? फॉर्मूला। तो इसके लिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है। 40/2 में मोड और मीन पूछा है। चलो मोड यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। मोड कर लेते हैं पहले, मीन का क्वेश्चन फिर इसके बाद। कोई बात नहीं, इधर ध्यान दो। हाँ जी देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। पहली बात मोड के लिए देखो फॉर्मूला क्या होता है? एक ही फॉर्मूला लगेगा डायरेक्ट, इसमें कुछ भी टेबल में आपको छेड़ना कुछ नहीं है। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। वो क्या है? L प्लस F1 माइनस F0। और यही एक मिनट में फॉर्मूला देख लेता हूँ कौन से फॉर्मेट में दिया है आपको। फॉर्मेट कई बार चेंज होते हैं बुक को। एक मिनट, हाँ ठीक है। इसको जाने दो, जाओ बेटा प्रांत जाओ। इधर ध्यान दो। नेक्स्ट देखो, ये फॉर्मूला है आपका कि F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 और F2 इंटू H। अब देखो L क्या है? L लोअर लिमिट ऑफ कौन सा? जो जैसे मीडियम क्लास इंटरवल है ऐसी मोड क्लास इंटरवल की। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? 23। इसका मतलब आपका जो आंसर होगा वो 35 और 45। तो इसकी लोअर लिमिट लेंगे 35। फिर लिखेंगे आप F0। देखो ये जो फ्रीक्वेंसी है ये आपकी क्या है? F0 है। इससे पहले वाली वैल्यू जो है नहीं, ये F0 है, ये F1 और ये F2। ठीक है। क्योंकि जो आपका फ्रीक्वेंसी है वो F1 है बीच वाली, इससे पहले वाली F0 और बाद वाली F2। तो यहाँ से F0 की वैल्यू है आपकी 21, F1 की वैल्यू है 23, F2 की वैल्यू है 14 और H क्लास इंटरवल 45 में से 35 माइनस कर तो क्या आएगा? 10। अब वैल्यू यहाँ पुट कर दो। L 35, F1 23 माइनस 21 अपॉन 2 इंटू 23 माइनस 21 माइनस 14 इंटू 10 और सॉल्व करो। ये वैल्यू आ रही है 20 आ रही है ऊपर तो, और नीचे 46 माइनस 35 करेंगे तो 11 और इसको सोल्व करोगे तो 385 प्लस 20 अपॉन 11 इट मीन्स 405 अपॉन 11। 11 3 जा 33 7 6 66 और और यहाँ 75 9 हो गया 90 38 88 2 1। आंसर देखो 36.81 के आसपास होगा। बस मतलब मोड सबसे आसान है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला लगाना है बस आपने। हाँ ये आपका आंसर। हाँ जी मीन भी फाइंड कर लेते हैं इसका करना है साथ ही। मीन कैसे करेंगे? पहले मिडल पॉइंट निकालेंगे और मिडल पॉइंट निकाल के FI XI करेंगे। तो नोट कर लो, उसके बाद फिर मैं इसका मीन भी हो जाता हूँ। हाँ जी नेक्स्ट इसमें अभी मीन मोड निकाला है, अभी मीन भी फाइंड करना है। तो मीन भी बताता हूँ मैं, तो जिन बच्चों ने कल नहीं किया था। तो इसको सेव एंड क्लियर यहाँ से देखो, या तो हम कॉलम वाइज अगर लिखें तो मैं आपको लिख के दिखाता हूँ कॉलम वाइज। वैसे तो ऐसे डेट भी किया जा सकता है। देखो मान लीजिए आपने इसका ऐसे लिखा 5 to 15, बेटा बात ही इधर ध्यान दो। 25
25 to 35, 35 to 45, 45 to 55 और 55 टू फ्रीक्वेंसी है आपकी 6, 11, 21, 23, 14 और 5। आपको अगर मीन निकालना है तो x चाहिए। x क्या होता है? मिडिल पॉइंट। तो 5 + 15/2 इसका मतलब 10। 15 + 25/2 20। तो ये आएगा 30, 40, 50 एंड 60। अब आपको क्या करना है? f इंटू x। अगर आप यहाँ पे FI लिखते हैं तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 60, 220, 700 इसको टोटल कर दो। तो आपको x पार फाइंड करना है तो समेशन FI XI अपॉन समेशन क्या होगा? FI। तो 2830 डिवाइड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी थी इसकी? हमारा वो था ना 40 या 80 है ना? 80 थी ना? अभी पिछला क्वेश्चन क्या था? n/2 निकाला था। नहीं n/2 इसमें कहाँ था? टोटल लिखा ही नहीं। कितना टोटल करना पड़ेगा? कितना टोटल करेंगे? 80 आया भाई। चलो 80 से डिवाइड कर दो। 0 से 0 कैंसिल। 24, 43, 35.3 समथिंग। तो ये हमारा आ गया मीन। बस यही है। मीन निकालना हो तो मिडिल पॉइंट करके कर दो और मोड निकालना है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना। हालांकि मीन निकालने के 2 मेथड और बताए थे, ठीक है, कल वाली क्लास में। उसको देख लेना, अगर से जरूरत पड़े तो उससे भी कर सकते हो। देखो सिंपल डैट मेथड लगाओ कर दो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। मीन होता है एवरेज। FI XI लेकर के देखो समेशन FI X अपन समेशन FI करना है। F दिया हुआ है, X मिडिल पॉइंट है, दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड करके 80 से डिवाइड कर दो। तो ये टोटल नंबर सिर्फ तो है 80 और इन सभी नंबर्स का सम कितना है? 2830। मीनिंग वही है, सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइडेड बाय। कर सकते हैं ना? हाँ जी, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो मेथड में आ रहा है कि अगर नंबर बड़े हो तो अजूम मीन मेथड चेंज किया ना। अभी बताओ, आपको हमने लीनियर इक्वेशन का चैप्टर पढ़ाया था, अब उसमें कई मेथड बताए थे। एग्जाम में तो आप किसी मेथड से करो, अगर मेथड का नाम नहीं लिखा होगा तो किसी भी क्वेश्चन किसी मेथड से कर सकते हो। अगर नाम लिखा होगा नहीं इसी मेथड से करो तो देखो करना पड़ेगा, पर वैसे आज एग्जाम में आता नहीं है। नेक्स्ट में क्या रहा है वो वही मॉडल लाइफ टाइम की मोड निकालना है। इसमें भी मोड फाइंड द मीन मंथली मीन बताना है। इसमें 1 मिनट, मोड एंड मीन के बारे में बात ही कर रहा है। सभी में सिंपल क्वेश्चन है सारे, डायरेक्ट सिर्फ आपको फॉर्मूला लगाना है, कुछ नहीं। हम मीडियन का क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट 14.3 का। इसमें कह रहा है मीडियन मीन और मॉड तीनों निकालने हैं। चलो यही फिर कर लेते हैं। देखो अगर हमें फाइंड आउट करना है मीडियन सबसे पहले, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा उसको देखते हैं। बना देते हैं यहाँ पे।
सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है CF। अगर हम बात करते हैं मीडियन की, तो देखो CF निकालो सबसे पहले फॉर मीडियन। 4 एज इट इज रहेगा, 4 में 5 को ऐड करो 13, हाँ जी 14.3 तो पहला हाँ जी कौन से इसमें सब में मीन मीडियन निकालना है, मीन मोड बस, इसलिए बाकी करते हैं अभी, ठीक है ना। एक बार मीडियन का भी कर लेते हैं फिर चैप्टर 13 प्लस 9 कितना हो गया प्लस 20 प्लस 8 प्लस 4 अगर 68 है तो n/2 की वैल्यू क्या हो गई 68/2 इट मींस 30। अब 34 से जस्ट बड़ी CF कौन सी है 42। अब इसका मतलब हमारा जो क्लास इंटरवल होगा वो क्या होगा ये, और फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। तो फॉर्मूले में पहले फॉर्मूला लगा दें डायरेक्टली, m इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है L प्लस n/2 माइनस C/F इंटू H। L लोअर लिमिट 125, n/2 34, इससे पहले वाली CFC 22, उसकी जो हमारी फ्रीक्वेंसी है F20, और क्लास इंटरवल दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आ रहा है 20। 20 से 20 कैंसिल, 125 प्लस 12 137 is your answer. You can check. ठीक है, देखो बाकी सभी क्वेश्चन में ऐसे ही करना है हमें। और अब हम कुछ क्वेश्चन ऐसे डिस्कस करते हैं जिनमें अननोन वेरिएबल्स के बारे में बात करें, जैसे कि ये सेकंड क्वेश्चन में x और y की वैल्यू पूछ रहा है ना। और देखते हैं क्योंकि 14.2 में तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जहां पे x और y की वैल्यू पूछी गई है, ये सेकंड क्वेश्चन में है इसके। ये देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, एग्जाम में क्वेश्चन आता है ऐसा। देखो सबसे पहले मीडियन की बात कर रहा हूँ, CF निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं इसको ना 1 मिनट CF यहाँ निकालूंगा। CF का मतलब होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। 5 में x ऐड करोगे तो x प्लस 5, 20 ऐड करेंगे तो 25, सॉरी x प्लस 40, फिर x प्लस y प्लस 40 और फिर x प्लस y प्लस 45। यहाँ ना देखो मीडियन दिया 28.5, इसका मतलब 28.5 किसके बीच में है, इसके बीच में है ना। तो फॉर्मूला कहाँ लगेगा 20 और 30 के बीच में लगेगा। देखो यहाँ दिया है 28.5, इधर पॉइंट समझ लो लक्ष्य, इस पॉइंट को समझ लो 28.5 दिया हुआ है। इसका मतलब जब क्लास इंटरवल ये है तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू क्या है मेरी C, और इसके सामने वाली वैल्यू क्या है हमारी F, यही हुआ ना इसका मतलब। और ये 60 दिया हुआ है तो n/2 तो मेरे को दिया हुआ है 60/2 30, तो वो दिया हुआ है। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है मीडियन का, L प्लस n/2 माइनस C/F इंटू H। देखो L कितना है 20, n/2 30, C देखो x प्लस 5 है, F कितनी है 20, H भी आपका है 10 और M की वैल्यू दी है 28.5। अब ये इक्वेशन बनी है, इसको सोल्व कर दो। 20 को मैं जब माइनस कर रहा हूं तो ये हो जाएगा 8.5 इक्वल टू, यहाँ वैल्यू देखो 0 से 0 कैंसिल हो गई, यहाँ क्या वैल्यू रहेगी ऊपर -5 है तो 25 माइनस x/2, तो 25 माइनस x इक्वल टू क्या हो गया आपके पास, क्या हो जाएगा 17। तो x इक्वल टू 25 माइनस 17 दैट इज 8। जब x की वैल्यू ये है तो y कैसे निकलेगी, वो y की वैल्यू पता है, इन सबका सम किसके इक्वल होगा 60 के इक्वल होगा। x प्लस वाई प्लस 45 इन सब का जो टोटल है वो 60 दिया हुआ है, तो
y इक्वल टू क्या होगा 60 माइनस 45 माइनस x 15 माइनस 8 7। तो आपका आंसर आ गया एक तो 7 और एक आ गया 8। तो बिल्कुल एक्स और वाई से घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सीधा प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन करो, जो वैल्यू दी हुई है और फॉर्मूला लगाओ, बस वो इक्वेशन बन जाएगी बस। ये तो ये 14.3 का सेकंड क्वेश्चन है, इसमें एक्स वाई मतलब यही करना है पूरे चैप्टर में, मीन मीडियन और मोड की वैल्यू निकालनी है। और एग्जाम में मोस्टली ना एक ही आती है, तीनों नहीं पूछे जाते कि आपको तो एक क्वेश्चन आएगा मीन भी पूछ लेगा, थर्ड करा देते हैं जी, कर लो नोट इसको, थर्ड करा। देखो थर्ड देखो, वो कह रहा है ए लाइफ इंश्योर एजेंट के बारे में बात कर रहा है, 100 पॉलिसी होल्डर है, तो उसके हिसाब से उसने एक टेबल बना रखी है। इसमें ना आपको नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर देखे हैं, सीएफ दी हुई है यहाँ ना, क्वेश्चन रिवर्स में है कि सीएफ दी हुई है और पूछ क्या रहा है आपसे, कैलकुलेट द मीडियन एज, मीडियन पूछा है। ये देखो ये करते हैं क्वेश्चन, ये 14.3 का थर्ड क्वेश्चन है और इसमें हाँ जी सबसे पहले इसमें दो चीज पता होनी चाहिए आपको, एक तो इंटरवल क्या है हमारा और एक फ्रीक्वेंसी क्या है ना, तो हम दोनों को फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे इधर ध्यान दो, थोड़ा डिफरेंट है। सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरवल जो नहीं दिया हुआ और एक फ्रीक्वेंसी, दोनों चीज नहीं दी हुई, ठीक है। तो इंटरवल तो देखो बिलो 25 का डिफरेंस है, इसका मतलब आप कह सकते हो इंटरवल 15 to 20, 20 to 25, बिलो 25 का 25 अपर लिमिट होगी ना, तो 25 हाँ जी, तो वो 15 to 20 हो गया ना, वो 18 नहीं होगा कोई, हम तो अपने सिमेट्री बना के चलते हैं ना, ठीक है। तो 30 to 35 इस जगह से आपने इंटरवल बना लिया। अब देखो 2 है, आपको पता है 2 यहाँ पे है तो 2 यहाँ पे होंगे बिलो 20। अब देखिए 6 का मतलब क्या है, हाँ जी ध्यान से, 6 का मतलब क्या है बिलो 25, बिलो 25 का मतलब है कि 15 और 20 के बीच के तो 2 हैं, तो 20 और 25 के बीच में क्या होंगे, इसको क्या करना पड़ेगा, इसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो 6 माइनस 2 करोगे तो क्या आएगा 4, तो दोनों का टोटल क्या आ गया 6। ऐसे ही 24 में क्या, देखो इन दोनों का डिफरेंस क्या है 4, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा डायरेक्टली देखो 24 माइनस 16 6 18, इन दोनों का डिफरेंस 21, इन दोनों का डिफरेंस 33, इन दोनों का डिफरेंस 11 और 3 6 2। ये आप चाहो तो दोबारा सेम बना के देख लो, 2 + 4 6, 6 + 18 24, 24 + 21, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है ना वो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। अब आप क्वेश्चन शुरू करो, n/2 क्या है हमारे, n तो भाई 100 ही है, ये 100 है ना लास्ट में, 100/2 क्या हो गया 50, 50 से जस्ट बड़ी सी है कौन सी है 78, तो इंटरवल क्या होगा ये, अब फॉर्मूला लगा L + n/2 - c/f × h, L बोले तो 35, n/2 50, c ये c हो जाएगी 45 अपॉन f फ्रीक्वेंसी ये 33, h क्लास इंटरवल 5, तो 35 प्लस ये आ गया आपका 5 25 अपॉन 30, इसको सिंप्लीफाई कर दो, जो वैल्यू आ रही है आपकी और ये मेरे ख्याल में आपकी आएगी 105 1155 प्लस 25 अपॉन 33, ये आ गया 1180 डिवाइड बाय 33, डिवाइड करके देखो क्या वैल्यू आती है, वही आपका आंसर। करो इसको।
चलो ये आपका हो गया फिनिश। अब आपका यही होमवर्क है कि नहीं बेटा, अब इसको फिनिश करके आओ सारे क्वेश्चंस को, और कल इसके डाउट्स लेते हैं बस, और फिनिश करते हैं चैप्टर को, और फिर मंडे से आपका टेस्ट शुरू बनाते हैं। ओके बाय।